सौभाग्य भक्त श्री विजय कुमार शकुंतला पाटनी, श्री जितेंद्र अर्चना पाटनी, श्री नितिन रीमा पाटनी, श्री नवीन उज्ज्वला पाटनी, विजय टायर वाले औरंगाबाद। सौभाग्य भक्त श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन मॉडल टाउन दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री रमेश चंद्र संयुक्ता जैन शाह, श्री राजीव बीना जैन शाह, खुशबू प्रेषिका दीप शाह मांडवी गुजरात। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त शीला जैन सपरिवार, अरुण, अनिल, सुनील, नितिन सपरिवार, कर्मपुरा दिल्ली। महानुभाव, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यह आप लोगों ने कई बार सुन रखा है कि जैसी दृष्टि होती है वैसे ही हमें सृष्टि दिखलाई देती है। लेकिन इस लाइन में थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत पड़ गई है। जैसी दृष्टि वैसा इंसान दिखाई देता है। सृष्टि को देखने का प्रयास तो आज बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन इंसान को देखने का प्रयास हर कोई किया करता है। तो जैसी नजर से हम देखेंगे वैसा ही सामने वाला इंसान हमें दिखेगा। हम प्रेम की नजर से देखेंगे तो सामने वाला आपको प्रेम की नजर से देखेगा। आप क्रोध की नजर से देखेंगे तो सामने वाला आपको क्रोध की नजर से देखेगा। आप मायाचारी की नजर से देखेंगे तो सामने वाला आपको मायाचारी की नजर से देखेगा। आप लोभ की नजर से देखेंगे तो सामने वाला आपको लोभी की नजर से दिखेगा। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति, कोई महिला बाजार में जब शॉपिंग करने दुकान पर जाती है तो वहां पर दुकानदार जो रेट बताता है उसके बाद में वार्निंग जरूर होती है, क्योंकि पहले से ही आपकी नजर में फिट हो चुका है कि यहां पर जाकर माल महंगा मिलेगा और मुझे वहां पर कुछ मोल भाव करना है। आप जब कहीं पर अखाड़े में, जिम में, कुश्ती में कहीं पर पहुंचते हो तो वहां पर आपको मालूम होता है कि यहां पर मुझे फाइट देखने को मिलेगी, मुझे एक्सरसाइज करने को मिलेगी। एक्सरसाइज करने का ये सेंटर है, क्योंकि आपने अपने दिमाग में उस बात को फिट कर लिया है। और जैसे हम अपने दिमाग में बात को फिट कर लेते हैं उसी के हिसाब से हमें सामने सामने दिखाई देने लगता है। मैं आपसे कहूं कि जो यहाँ पर ऊपर गुरुदेव का नाम लिखा हुआ है उसमें सिद्धांत के सामने आप देखोगे तो आपको एक हरे कलर की रोशनी दिखेगी, और आप कल से गौर से देखना, आपको हरे कलर की रोशनी दिखना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि अपने दृष्टि में आपने बैठा लिया है कि इस तरह से दिखेगा। तो जैसे जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसे वैसे ही हमें सृष्टि दिखने लग जाती है। जैसे जैसी नजर हमारी होती है वैसे वैसे हमें नजारे दिखने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है? अपनी नजर को सही करने का प्रयास करना है, अपनी नजर को सम्यक करने का प्रयास करना है, क्योंकि हमारे जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ही मोक्ष का मार्ग किया। उन्होंने अकेले चारित्र को नहीं कहा, अकेले ज्ञान को नहीं कहा, सबसे पहले उन्होंने किसको रखा? दर्शन, अर्थात देखना। आप कहते हैं ना, हम प्रभु दर्शन को चले, गुरु दर्शन को चले, हाथों में द्रव्य लेकर चले, हाथों में फल फूल लेकर चले। तो दर्शन मतलब क्या है? दर्शन मतलब होता है देखना, कि आप प्रभु को निहार रहे हो, आप गुरु को निहार रहे हो, तो यह क्या हो जाता है? ये देखना कहलाता है। तो बात यहां पर चल रही थी कि जैसी नजर होगी वैसा ही आपको इंसान दिखाई देगा, जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसे ही सृष्टि के लोग सारे आपको दिखाई देंगे। आपको यदि पीला पीला देखना है, आप मुझे विचार करिए कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं उसमें से किसी को कामला रोग हो जाए। कामला रोग समझते हैं क्या होता है? कामला रोग समझते हैं? पीलिया, पीलिया कहते हैं। यदि किसी को पीलिया हो जाए तो क्या होगा? हर व्यक्ति को यहां पर रखे हुए चावल सफेद दिख रहे हैं, लेकिन उसको पीले दिखाएंगे। क्यों दिखेंगे पीले?
चावल पीले नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि में पीलिया रोग होने के कारण, कामला रोग होने के कारण उसको क्या हो गया? पीलिया नहीं समझते तो कोविड तो समझते हो, क्या कहते हो, एक और आता है उसको समझते होंगे। पीलिया नहीं समझते, कामला रोग समझते। पीलिया जिसे पीला पीला हो जाता है, शरीर पीला हो जाता है, उसको पीलिया कहते हैं। लेकिन आज वर्तमान में वैद्य के पास में, डॉक्टर के पास में पीलिया रोग की दवा तो है। पीलिया रोग की दवा तो जो है वैद्य के पास में है, डॉक्टर के पास में है। लेकिन इस समय एक बहुत बड़ा रोग लग गया है, कालीमा रोग, कि हर इंसान काला दिखता है, हर इंसान बुरा दिखता है, हर इंसान गंदा दिखता है। पीलिया रोग का उपाय है, लालिया रोग का उपाय है, सफेदिया रोग का उपाय है, लेकिन कालीमा रोग का, कालिया रोग का उपाय है ही नहीं। क्यों? और एक बात और बताइए कि पीलिया रोग का अनुभव कौन व्यक्ति आपको अच्छी तरह से बता सकता है? जो व्यक्ति कभी ना कभी पीलिया रोग से ग्रस्त हुआ है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति कालिया रोग से ग्रस्त है, कालीमा रोग से ग्रस्त है, वह सबको बता देगा कि ये काला है, ये काला है, ये काला है। क्यों? क्योंकि संसार की स्थिति है कि यहां पर बोले मैं तो गया हूं और तुझे भी ले डूबूंगा। मंदिर जाते हो, कभी गाड़ी खाली जा रही है, पड़ोसी को पूछ लो मंदिर चलोगे क्या? ऐसे बहुत कम लोग होंगे। लेकिन रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, पिक्चर मॉल में जा रहे हो और शॉपिंग मॉल में जा रहे हो तो 4 बार फोन जरूर लगाते हो, चलोगे क्या? मंदिर लाओगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा और उसका भी कल्याण होगा, लेकिन वहां जाओगे तो खुद तो बेड़ा गर्क कर रहा है और दूसरे का भी बेड़ा गर्क कर रहा है। आज संसार की स्थिति यही हो गई है। आज मैं हमेशा एक बात कई बार कह चुका हूं, माला में कितने दाने होते हैं? 108। मुनियों के, आचार्यों के क्या लिखते हैं? 108। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो व्यक्ति मुनियों आचार्यों के जिनका 108 नंबर है, उनके साथ में कभी ना कभी पदविहार कर लेता है, उनके पास में जाकर बैठ लेता है, 108 नंबर की माला फेरता है, उसको जिंदगी में कभी 108 नंबर की गाड़ी में सवार नहीं होना पड़ता है। 108 नंबर की गाड़ी कौन सी होती है? एम्बुलेंस। 108 नंबर की गाड़ी कौन सी होती है? एम्बुलेंस की होती है। कि जो व्यक्ति 108 नंबर वालों के साथ में चलता है, उसके जीवन के ठाट बाट अलग हो जाते हैं। उसके जीवन में वह क्या होता है? जो 108 दाने की माला फेर लेता है, उसको मन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो बात चल रही है कि जैसी दृष्टि होगी वैसे ये सृष्टि दिखाई देगी। एक व्यक्ति यहां पर आकर शांति का अनुभव करता है और एक व्यक्ति यहां पर आकर शांति है ही नहीं उस बात का अनुभव करता है। एक व्यक्ति कहता है कितना सुंदर विधान का उच्चारण हो रहा है, मेरा मन लगता है, और एक व्यक्ति कहता है अरे विधान में मेरा मन ही लगता है, मेरी पूजा ही छूट जाती, मेरा स्वाद। अरे भाई, आप यहां पर क्या करने आए हो? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी दृष्टि कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, आपके भाव कैसे हैं। और ध्यान रखना, दृष्टि समीचीन होगी तो सृष्टि समीचीन हो जाएगी। दृष्टि सुंदर होगी तो सामने वाला भी सुंदर आएगा। आप विचार करिए कि कोई व्यक्ति बड़ा क्रोध में लाल पीला आग बबूला होकर आ रहा है, आपको दिख रहा है कि यह व्यक्ति क्रोध से लाल पीला आग बबूला होकर आ रहा है, और उस समय आप यदि हाथ जोड़कर स्माइलिंग दे रहे हो तो क्या होगा? क्या करेगा बताइए मुझे आप? वो गुस्सा करेगा कि थोड़ा कम होगा? देखिए, जब बचपन में आपने आपके बच्चों ने शरारत करी होगी, उस समय जब फिर माता पिता गुस्से में होते थे, ये 25 साल पुरानी बात बता रहा हूं, आज का मामला तो खत्म है। आज से 20-25 साल पहले जब बच्चे शरारत करते थे और माता पिता गुस्से में आते थे, तो बच्चे क्या करते थे? सीधा जाके उनके पैर पकड़ लेते थे। तो जैसे ही पैर पकड़ लिया तो गुस्सा खत्म। लेकिन आजकल तो उल्टा हो रहा है, माता पिता गुस्सा कर रहे हैं, बच्चा और गुस्सा करने लग जाता है। आप सभी के बच्चे धार्मिक हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिंदगी की परिस्थिति यह बन गई है, व्यवस्था ऐसी बनती गई है, ऐसा बनता जा रहा है, ऐसे बनते जा रहा है, ऐसे बनते जा रहा है कि आजकल हर आदमी एक दूसरे को समझाने का प्रयास कर रहा है। उस गली से जाना तो ऐसे मत देखना, उस गली से जाना तो ऐसे मत देखना। आप देखना, कई बार मैं देखता हूं कि जब पति कभी विधान करने पहुंच जाए तो पत्नी पूरी गाइडलाइन देती है, ऐसे चढ़ाना, ऐसे बैठना,
ऐसे रहना। कभी बाजार चला आपके साथ कभी हुआ नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन जनरल बात बताता हूं, कभी बाजार जा रहा हो सब्जी खरीदने के लिए तो पूरी बात बताएगी ध्यान रखना। तो एक बार ऐसी पति को बार बार पत्नी समझाया करती थी कि ध्यान रखना, ऐसा करना वैसा करना। तो उसने कहा तूने मुझे क्या समझ रखा है? अरे बोले मैं तो आपको इसलिए कहती हूं कि आप बहुत भोले हो, कोई आपको ठग ना ले। क्या कहा? मैं तो आपको इसलिए कहती हूं कि आप बहुत भोले हो, कोई आपको ठग ना ले। पति ने कुछ नहीं बोला। अगले दिन फिर जब झोला लेकर चला तो कहने लगा ध्यान रखना कोई ठग ना ले। तो उसने कहा सुन भाग्यवान, भाग्यवान सुन भाग्यवान, बोले मुझे ठगने की शुरुआत तो सबसे पहले तेरे पिता ने ही करी है। मैं तो भोला भाला शुरू से था, सबसे पहले ठगने की शुरुआत तो तेरे पिता ने ही मुझसे करी है। अब तो सारी दुनिया ठग रही है, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। क्या है, आज हम लोग संसार में चल रहे हैं, संसार में जा रहे हैं, संसार में कर रहे हैं, लेकिन करने का तात्पर्य पता ही नहीं। वैसे आज जन्माष्टमी भी है, जैन धर्म में भी जो 169 महापुरुष हैं उनमें श्री कृष्ण जी नारायण के रूप में भी है। अन्य संप्रदाय में भी श्री कृष्ण जी को माना जाता है, सबके सब में माना जाता है। आपने कभी विचार किया कि श्री कृष्ण का जन्म कहां पर हुआ? श्री कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ, जेल में हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जेल में जन्म लेने के बाद में भी इंसान भगवान बन सकता है। तो हम लोग जब कारागार में नहीं, हम लोग तो डनलप के गद्दे में पता नहीं कौन कौन से गद्दों में जन्म होने के बाद में इंसान ही नहीं बन पा रहे। जेल में जन्म लेने के बाद इंसान भगवान की बनने की यात्रा तय कर सकता है, लेकिन हम लोग अच्छे जगह जन्म लेने के बाद में भी इंसान बन ही नहीं पा रहे। आपने एक बात देखी होगी, आज के समय में 2 महीने का बच्चा बीमार हो जाए तो लोग कहां ले जाते हैं? 2 महीने का, 4 महीने का, 2 साल का, 10 साल का बच्चा बीमार हो जाए तो कहां ले जाते हैं? अस्पताल। पहले के समय में बच्चे साल में 2-3 बार जाते थे मामा के यहां पर, क्योंकि पहले के समय में बच्चों के जन्म मामा के यहां पर होते थे, तो साल में 2-3 बार बच्चे मामा के यहां जाते थे। और आज के समय में बच्चों के जन्म मोटा मोटी अस्पताल में ही होते हैं, तो हर 2-4 महीने में अस्पताल में चक्कर लगाया जाता है, क्योंकि जन्मभूमि बुलाती है, जन्मभूमि बुलाती है, जन्मभूमि पुकारती है कि जहां पर होगी वहीं पर बार बार बुलाएगी। तो मैं आपको बता रहा था कि जन्म कहीं पर भी हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन कैसा है यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। श्री कृष्ण आप ध्यान रखिए, जिसके जीवन रूपी रथ की लगाम देव शास्त्र गुरु के हाथ में है, उसका जीवन कभी भटक नहीं सकता। पांडवों के, श्री कृष्ण के, अर्जुन के जो सारथी थे कौन थे? अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे। ना वह तलवार चला रहे थे, ना वह धनुष चला रहे थे, लेकिन सिर्फ सारथी थे। तो पांडवों ने पूरी महाभारत जीत ली। क्यों? क्योंकि उनके रथ के सारथी कौन थे? श्री कृष्ण थे। तो आपके जीवन रूपी रथ के सारथी यदि देव शास्त्र गुरु होंगे तो आपको जीवन में कोई समस्या आएगी नहीं, और जो समस्या आने वाली है वह भी आकर चली जाएगी, आकर समाप्त हो जाएगी। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। विचार करें कि श्री कृष्ण जी ने कितना सारा जीवन में कितना सारा काम किया, कितना सारा नए प्रकार के उपद्रव भी किए, शरारतें भी करी, कितने सारे लोगों की क्या फोड़ी, मटकियां भी फोड़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी आज वो भगवान हैं। और आपने तो गलती से अपने घर का ग्लास फोड़ा होगा, उसके बाद भी इंसान नहीं हो। आपने तो गलती से अपने घर का एक आध बार कांच का ग्लास, कांच का शीशा फूटा होगा, तो भी इंसान बनने की राय में नहीं हो कि मटकी फोड़ने वाला भी एक दिन, मटकी फोड़ने वाला भी एक दिन, मटकी फोड़ने वाला भी एक दिन ऐसा काम कर गया कि आजकल कृष्ण नाम की मटकी ही बन रही है। मटकी फोड़ने वाला आदमी मटकी के ऊपर सवार हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ऐसा जिया, अपने जीवन को इस तरह से जिया। तो जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन को सही करना ये बहुत बड़ी बात है। तो नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। कि जैसी नजर बदली वैसे ही नजारे बदलने लग गए। आप विचार करिए, यहां पर कोई व्यक्ति अननोन आ जाए जिसको आप जानते नहीं, और आपको मेरी आदत पता है कि जगह खाली होगी, महाराज जी उसको मेरे पास ना बैठा दें। आप सब तो बहुत अच्छे लोग हैं, तो जगह खाली होगी तो महाराज जी कहीं मेरे पास ना बैठा दें, तो आप क्या करते हो? जो आदमी सिकुड़ के बैठा है वो थोड़ा फैल लेता है,
और जैसे ही मैं घोषणा करता हूं कि ये जो आए हैं, इधर से आए हैं, वहां के रहने वाले ये लोग, अरे ये तो मेरे ससुराल के पक्ष का है आदमी, और थोड़ा सरको ना जी, क्या करता है, थोड़ा सरको ना, पास वाले को सरका रहा है, जो आदमी औरत बैठी है उसको सरका रहा है और जगह दे रहा है। फिर उससे पूछा आप उनके कुल में, हाँ, बोले आप लालाराम जी के पोते हो ना? हाँ, बोले लालाराम जी के पोता हूं। और दादी ठीक है? लालाराम जी की दादी ठीक है? अरे मेरी दादी तो मेरे जन्म के पहले ही मर गई। तो मालूम चला कि लालाराम नाम के दो आदमी थे, ये दूसरे का पोता है। लालाराम नाम के दो आदमी थे, ये दूसरे का पोता है। अरे थोड़ा सा मुझे बैठने में दिक्कत होती, थोड़ा सरक जाओ ना। जिस आदमी को यहां से बैठा बैठा के बुला के चिपका चिपका कर बैठ रहा था, क्यों? क्योंकि नजर बदली। पहले नजर हटी, अपनापन हुआ, बुलाया। जैसे ही नजर हटी, अपनापन हुआ और उसको समाप्त कर दिया। तो अपने जीवन में अपनी नजर को सही करें। आप आंख को ठीक करने के लिए चश्मे पे चश्मे लगाए जा रहे हो, लेकिन नजर को ठीक करने के लिए आपको देव शास्त्र रूपी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आंख का डॉक्टर आंख का इलाज करेगा, पेट का डॉक्टर पेट का इलाज करेगा, लेकिन संपूर्ण शरीर का इलाज करने के लिए आपको देव शास्त्र रूपी जो तालाब है उसमें डुबकी लगाना पड़ेगी। उस सागर में डुबकी लगाओगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, आपका जीवन अच्छा बनेगा, आपका जीवन सच्चा बनेगा और आपका मोक्ष मार्ग निश्चित रूप से प्रशस्त होगा। लेकिन आज परिस्थिति यह है कि हमारी नजर है, लेकिन किस पर है? जो चीज हमारे मतलब की नहीं है उस पर तो नजर गड़ा गड़ा कर लगे हैं, और जो हमारे मतलब की चीज है उस पर तो नजर झुका झुका कर चल रहे हैं। तो आज कई सारी चीजें हैं, जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जी के जीवन के बहुत सारे उदाहरण हैं, कई सारे उदाहरण हैं, कई सारी चीजें हैं, और जैन धर्म अनुसार नारायण हैं। हमारे 169 जो महापुरुष में उनमें वर्णन उनका आता है। और तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने जीवन में श्री कृष्ण जैसा बनने का प्रयास करें कि जो जेल में जन्म लेकर भी भगवान बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते? यही भावना आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य भक्त श्री विजय कुमार शकुंतला पाटनी, श्री जितेंद्र अर्चना पाटनी, श्री नितिन रीमा पाटनी, श्री नवीन उज्ज्वला पाटनी, विजय टायर वाले औरंगाबाद। सौभाग्य भक्त श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन मॉडल टाउन दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री रमेश चंद्र संयुक्ता जैन शाह, श्री राजीव बीना जैन शाह, खुशबू प्रेषिका दीप शाह मांडवी गुजरात। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त शीला जैन सपरिवार, अरुण, अनिल, सुनील, नितिन सपरिवार, कर्मपुरा दिल्ली।